योर लाइफ इज द की टू रिड्यूस लॉकडाउन स्ट्रेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी अराउंड 50 डेज से हम सब बहुत एक तरीके से अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट कहें तो हम बहुत शांति से लाइफ गुजार रहे हैं। एंड डी क्लटरिंग इज टू सिंप्लीफाई और गेट रीड ऑफ मेस, डिसऑर्डर एंड कॉम्प्लिकेशंस। अराउंड 50 डेज पहले अगर हम देखें तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत क्लटर्ड थी। बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा शेड्यूल है हमारा, घर का भी बाहर का भी सब कुछ, और हम सब उसमें फंसे हुए थे। uh, उसी क्लटर्ड माइंड की वजह से हम सब रेस्टलेस थे और अनफोकस्ड थे। बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे थे। हमेशा हमारा आगे क्या होगा भविष्य में, या हम पिछला सोचने में लगे थे कि हम क्या हमारा पास्ट जो गया उसमें क्या गलतियां थी, उसको कैसे सुधारेंगे। बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जिसकी वजह से हमारे इनर वर्ल्ड में एक कंजेशन हो गया था। और एक और चीज मैं कहूंगी कि हमने अपनी लाइफ को भागदौड़ में इतना समेट लिया था कि वेंटिलेशन का एक स्पेस नहीं था। वेंटिलेशन, एज वी ऑल नो, कि हम जब बहुत सफोकेशन होने लगता है तो हम लोग खिड़की दरवाजे खोल देते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन हो और सब कुछ फ्रेश हो जाए। तो वेंटिलेशन का स्कोप हमने लाइफ में खत्म कर लिया था, क्योंकि हम सब बहुत क्लोज हो गए थे, अपने आप में सिमट गए थे। मेंटल क्लटर का जो सबसे बड़े रीजन थे वो 4 रीजन हैं। डेली स्ट्रेस, जो हमारा रूटीन लाइफ से जुड़ा था। सुबह उठ रहे हैं, अगर उठने में 5 मिनट भी डिले हो गया तो वो स्ट्रेस क्रिएट होने लगता था कि अब अगला कैसे मैनेज होगा। और इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारी लाइफ में जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। इसमें सबसे बड़ी चीज थी, हमारे पास चॉइसेस ज्यादा है। हम सुबह तैयार होने के लिए, बहुत सिंपल एग्जांपल्स बताती हूँ, सुबह तैयार होने के लिए कबर्ड खोला, बहुत सारे कपड़े, अब क्या पहने। और अभी आफ्टर कोविड-19 आप देख लीजिए, वी आर ऑल इन होम, और हम सब जो है वो वही पहन रहे हैं, नॉर्मल कपड़े हैं, हमारे पास चॉइसेस नहीं है। खाने के लिए हम बाहर ये रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसमें जाएंगे, वो सब चॉइसेस खत्म है हमारे। इसी तरीके से हमारे पास इतना ज्यादा स्टफ था और इतना ज्यादा हमने अपने आप को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में डाल लिया था कि हमारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट था और अर्जेंट था। और एक जो सबसे बड़ी लैकुना था हमारा, कि हम चाहते थे कि सब कुछ हम खुद कर लेंगे, हम दूसरे का सपोर्ट नहीं लेंगे। मतलब हम घर का काम भी बहुत अच्छे से करेंगे, हम बाहर का भी मैनेज करेंगे, हमारा हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो परफेक्ट होने का जो एक प्रेशर था हमारे ऊपर, उसकी वजह से क्लटरिंग, मेंटल क्लटरिंग बहुत ज्यादा थी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज निगेटिविटी बायस। मतलब अगर किसी ने हमारी 100 बार तारीफ की तो हम उसकी तरफ हाँ थैंक यू ये स्माइल करके बोल दिया। पर अगर किसी ने जरा सा भी हमें हमारा कुछ बुराई की या हमें कुछ टोका गलत करने के लिए या कुछ ऐसा हुआ, तो दिमाग पूरे टाइम उस निगेटिव स्टिमुलाई की तरफ चला जाता था कि दिस इज कॉल्ड निगेटिविटी बायस। तो निगेटिविटी बायस इतना ज्यादा था कि हम पॉजिटिव चीजों की तरफ देख ही नहीं पाते थे। 100 लोगों ने तारीफ की वो एक तरफ, और एक जने ने अगर कह दिया कि तुम ये गलत कर रही हो या तुम तो ऐसी ही हो, तो वो जो चीज थी वो हर 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 एस्पेक्ट में इस बात को हम ले सकते हैं। डी क्लटरिंग जो है वो अचानक से 50 डेज अगो जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो तब से अब हम एकदम शांति वाले मोड में आ गए। हमारा जितना वो भागा दौड़ी थी वो सब खत्म हो गई, और सेल्फ केयर की तरफ हम आए। सेल्फ केयर में जिसमें हम अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और ओवरऑल वेलबींग बहुत इम्प्रूव हुई है। तो मैं मानती हूँ कि कोविड-19 का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमारे पास वो समय हुआ कि हमने वेंटिलेट किया खुद को और लोगों से हम जुड़े। डीक्लटरिंग में हमने अपनी चीजों में ये रियलाइज किया। बहुत सारे लोग हैं, हमने हमारे में जो हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि हम हमारी लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीजें जो है वो लग्जरी थी। क्योंकि जो बेसिक खाना है, बेसिक कपड़े हैं, बेसिक रिलेशनशिप हैं, वो सब कुछ बचा है, वो खत्म नहीं हुआ। खत्म क्या हुआ, जो लग्जरी था और जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी, उस समय पर जरूरत नहीं थी, लेकिन हम उसके पीछे भाग रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डीक्लटर करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अपने कमिटमेंट्स हैं, हमारे ऑफिशियल वर्क है, हमारा घर का काम है। तो
मैं जो कहना चाहूंगी कि स्टार्ट सिंपली। जितना सिंपल तरीके से आप अपने कमिटमेंट्स को क्लासिफाई कर पाएंगे, दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है। इस समय हम शांत हैं, हम घर में हैं, और हम उन चीजों को क्लासिफाई कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगी कि जो भी चीज आपको स्ट्रेस देती है, उन सबको अपनी लाइफ से हटाइए। चाहे वो आपका डेली रूटीन हो, चाहे आपकी हैबिट्स हो, या आपका रिलेशनशिप हो, या आपके सोशल कमिटमेंट्स हो। जो चीजों की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, दैट माइट नीड टू गो, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। My way to declutter my own life is applicable to everyone listening this presentation, कि आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को डिक्लटर करिए। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब आप जहाँ रह रहे हैं। हम कहते हैं हम घर में रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, हम थोड़ा काम उन्हें सिखा दें, थोड़ा काम वो हेल्प कर देंगे आपकी। और आप अपने आसपास के लोगों से हेल्प लेना आप। और एक जो सबसे अच्छी चीज आई इस कोविड-19 की, कि हम सब जो एज अ ह्यूमन बीइंग हम कहते थे कि हम संवेदनहीन हो गए हैं। अब उस कोविड-19 ने हमें वापस वो दिखाया कि हम संवेदनशील हैं, अभी भी हैं। और हमने अपनी लाइफ को कितना अ, मतलब आप देखिए, आप अपने सारे हेल्पर्स को, सारे जो आपके साथ वाले हैं, बिना काम के ये पेमेंट दे रहे हैं। और हमने जानती हूँ कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो वो जो संवेदनहीनता आ गई थी, उसको संवेदनशीलता में वापस से ट्रिगर किया है इस कोविड-19 ने, और ये शुड बी मेंटेन्ड आगे भी। साइकोलॉजी के टर्म्स में कहूँ तो राइट इट डाउन एंड कीप अ जर्नल, दो पॉइंट होते हैं जिससे हम डीक्लटरिंग कर सकते हैं। राइट इट डाउन मतलब आपके जो भी थॉट्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उनको लिखिए। और कीप अ जर्नल मतलब आप ये भी लिखिए साथ साथ कि उन चीजों को आप कैसे ओवरकम करना चाहेंगे। और एक और जो बेसिक चीज है, हम सब अपनी लाइफ में भूल गए थे कि हम सब ना मल्टीटास्किंग होना चाहते हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है वो सब लोग नहीं हो सकते हैं। तो आप अपनी एबिलिटीज को पहचानिए, अपनी योग्यताओं को देखिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करिए कि आप किस लेवल तक मल्टी। हम दूसरे को देख करके क्यों डिसाइड करें कि हम ये भी कर सकते हैं या वो भी कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं कंफर्टेबली, हमारे मेंटल जोन जो हम साइकोलॉजिकल जोन में जो हम कर सकते हैं, हम सिर्फ वही करें। प्रायोरिटाइज करें कि हमारी प्रायोरिटीज हैं, और मेडिटेट करना सीखें। Lastly, I would like to say कि the magic is within us, और हमारे अंदर जो योग्यता है, हमारे अंदर जो मैजिक है, जादू है, संवेदनशीलता है हम दूसरों के लिए। और बीइंग एन इंडियन, हमारा कल्चर इतना, आप देखिए अदर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे घरेलू हिंसा के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, पर हमारे यहाँ वो कम है। तो हम पॉजिटिविटी को लेकर के चलें कि अगर अगर प्रकृति ने हमें ये समय दिया, प्रकृति ने या जिसने भी, तो उस समय को हम सही तरीके से यूटिलाइज करें, और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रखें। थैंक यू वेरी मच organizers for giving me opportunity to share my views. Thank you so much. Thank you, Thank you, ma'am. Madhuri. Yeah. Thank you, ma'am, for your such informative and inclusive information that you shared. It was really nice to know. And next, we will have